सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं लद्दूतों की पहचान व लक्षण के संबंध में। जयदूत का वर्णन 3। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, रंभ और कुरंभ दूतों का वर्णन मैंने कर ही दिया है। अब जयदूत की चर्चा करता हूं, जिसको परखना है। यह काल का अंश जयदूत ही विकराल होगा और अपने आप को मूल कहता रहेगा। यह जयदूत कुरकुट ग्राम में पैदा बहुत होगा, जो बांधोगढ़ के लगभग पास में ही होगा। टिप्पणी: कुरकुट का अर्थ बहुत छोटा सा गांव होता है। यह जयदूत साहब दास के नाम से जाना जाएगा और इसके बेटे का नाम गणपत होगा। ये दोनों ही काल रूप बाप और बेटा जीवों के लिए बलपूर्वक दुहक देने वाले होंगे। तुम्हारे वंश को एक तरह से घेर ही लेंगे। यह जयदूत अपने वाणी वचनों में यही कहेगा कि मूल वस्तु मेरे पास है और हे धर्मदास जी, आप और आपके वंश को इधर उधर करने में सफल हो जाएगा। टिप्पणी: कबीर साहब की भविष्यवाणियां अक्षरशः सत्य है। वे अपनी उलटवासी के रूप में भविष्यवाणी करते हैं। कबीर साहब की उलटवासियों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जैसे बेटी बाप को जाया, कुआं में लागी आगी, मुर्दा रोटी खाए, सर पे खाया मोर, माता तू मेरी भई, पुत्र भया निजकंत, आदि आदि। इसी तरह साहब दास तथा गणपत पुत्र ज्यों के त्यों नाम हो भी सकते हैं, अब तक हो भी चुके होंगे। टिप्पणी: वंश गद्दियों का बदलना इसी बात का द्योतक है। जैसे कुदुरमाल से रतनपुर, रतनपुर से कुदुरमाल, कुदुरमाल से मंडला, सिघोड़ी, धमधा, कवर्धा, फिर कवर्धा से दामाखेड़ा में वर्तमान वंशगद्दी स्थापित है। वंशगुरु सहज शांत सरल तथा महासज्जन हैं। जहां जहां भी काल तथा काल के दूत बखेड़ा करते हैं तो उनकी बराबरी न करके अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। यह जयदूत अपने कपोल कल्पित तथा काल प्रभाव के अनुभव से अनेक ग्रंथों की रचना करेगा और ज्ञानी जीव व पुरुष के आपसी वार्तालाप का मनगढ़ंत ग्रंथ बनाएगा। यह जयदूत यह भी कहेगा कि सत्य पुरुष ने मूल भेद मुझको दिया है तथा इस संबंध में ग्रंथ भी रच देगा, और यह भी कहेगा कि धर्मदास को निजमूल भेद की जानकारी ही नहीं है। निरंजन का रूप जयदूत बड़ा पराक्रमी होगा और जीवों को भ्रम में फंसाकर वंश का विरोध करेगा। वंश तो जीवों को सत्य सिद्धांत से परिपूर्ण करेगा और वंश का विरोध करके अपने वैकल्पिक सिद्धांत को जीवों पर थोप देगा, जिससे जीव भ्रम में पड़ जाएंगे। यह अपने मूल सिद्धांत का प्रतिपादन करके वंश को मिटाएगा। इस दूत की संगति जीवों के लिए बहुत ही फंसावट पैदा करेगी तथा जीवों में इस दूत की संगति से काल प्रभाव आ जाएगा। इसकी संगति जीवों के उल्टा पारस होंगी। जयदूत जीवों को कालचक्र में फंसाने के लिए एक आकर्षक झंग शब्द का प्रयोग करेगा। झंग शब्द को ज्यों ही जीव सुनेंगे त्यों ही लुढ़क कर जयदूत के चक्कर में फंस जाएंगे। झंग शब्द को लेकर शास्त्रों का निर्माण करेगा। इसी कथनी में झंग शब्द की प्रधानता रहेगी। जो जीव भोले तथा अज्ञानी होंगे वे इसके फंदे में फंसकर सत्य पुरुष तथा निजघर की सुध बुध भूल जाएंगे। यह जयदूत जिस रजबिरज नीर से शरीर की उत्पत्ति होती है उसी को मूल तत्व कहकर अपना मत प्रचलित करेगा। जयदूत का मत काल रूप तत्व तथा काम रूप बंधन होगा और अपने नाम को गुप्त रखेगा। इसको मनोभाव काम रूप होगा। पहले अपने सिद्धांत को छिपाकर रखेगा और फिर अपने चक्कर में जीवों को फंसाकर तथा शिष्य बनाकर फिर वासनाबद्ध बातें कहेगा। पहले ज्ञान की बातें जीवों को कहेगा तथा अच्छी तरह ज्ञान की बातें जीवों को समझाएगा। फिर अपने फंदे में पूरी तरह जीवों को फंसाकर काल प्रणीत वासना में जीवों को प्रवृत्त कर देगा।
यह जयदूत भोले भाले जीवों को अपने चक्कर में फंसाकर तथा फिर उन्हें पूरी तरह शिष्य बनाकर उन शिष्यों के घर में प्रवेश होकर नारियों से गलत व्यवहार करेगा। पहले यह काल रूप जयदूत जीवों को अपने चक्कर में फंसाकर शिष्य बनाकर ज्ञान चर्चा की बातें करेगा, परंतु उस ज्ञान चर्चा का अप्रत्यक्ष भाव कामवासना बद्ध ही होगा। तत्पश्चात वह जयदूत शिष्यों के घर उल्टे पुल्टे कार्य करेगा, जिसको व्यक्त करने में शर्म आती है। टिप्पणी: इस परम पावन सद्धर्म ग्रंथ में मैं ऐसी गलत क्रियाओं को स्पष्ट करना उचित नहीं समझता। पाठकगण स्वयं ही समझ लें। इस तरह की क्रिया करने का संकेत पूर्व प्रकाशित अन्य पुस्तक में दे दिया गया था। तब हमारे परम पूज्य पंत श्री गृंधमुनि नाम साहब ने दामाखेड़ा में उन पुस्तकों की होली जलवा दी थी। यह सब इस जयदूत का ही प्रभाव था। हे साहिब, हे हंस भक्तों, आप जयदूत तथा इससे प्रणीत साधुओं से सावधान रहें। यहाँ जयदूत की जो भी चर्चा होगी वह जीव बंधन के साथ साथ नर्क भेजने की होगी। जयदूत के ज्ञान का मूल ही जीव को नर्क में भेजना है। यह जयदूत बहुत टेढ़ा और कामवासना बद्ध प्रपंच रचकर अपना मत चलाएगा। अधिकतर जयदूत निरंजन के झांझरी द्वीप की ही कथा करता रहेगा और झंग अथवा स्पर्श झंकार शब्द का ही जीवों को ध्यान धरने का आदेश देगा। ध्यान योग में साधक अपनी आंखें, कान आदि द्वार बंद करके झंग शब्द का यदि ध्यान करेगा तो अनहद ध्वनि झंकृत होगी, और यह अनहद ध्वनि काल के स्थान से ही सुनाई देने वाली ध्वनि है और 5 तत्वों के परस्पर टकराने की ध्वनि ही है। जब ध्यान योग में सुरती भंवर गुफा में प्रविष्ट होती है तो 5 तत्व परस्पर टकरा जाते हैं, जिससे अनहद ध्वनि झंकृत होती है और कई तरह के रंग भी चित्रपट की तरह दिग्दर्शित होते हैं। ध्यान योग में जब साधक की सुरती भंवर गुफा में प्रवेश करती है तब 5 तत्वों का ही प्रकाश क्रमशः नीला, हरा, लाल, पीला व श्वेत रंगों से मिश्रित दिग्दर्शित होता है और अनहद ध्वनि बड़ी जोर शोर से साधक को भंवर गुफा से ही 5 तत्वों के परस्पर टकराने से सुनाई देती है। जब साधक का जीव शरीर छोड़ेगा तब वह झंग शब्द की साधना विधि कौन सा मंडान करेगी। आठ शरीर में होने वाली क्रिया शरीर तक ही सीमित रहकर शरीर में ही रह जाएगी। जीव के लिए झंग शब्द की साधना सार्थक न होकर बाधक ही होगी। झांझरी द्वीप को निरंजन ने ही बनाया है तथा झंग हंग दोनों ही झंकृत शब्द काल के ही शब्द अंग है। निरंजन कतई कायम रहने वाला नहीं है और सत्यलोक में निरंजन की पहुंच भी नहीं है और निरंजन काल अनुचित तथा अन्यायी है। इसके चक्कर को सतगुरु ही टालते हैं। निरंजन का सत्य पुरुष से संबंध हटाना ही जीवों के लिए धोखा है। यह जयदूत आरती चौका की अपार महिमा का बखान करता रहेगा और इसके मत में कई महंत भी होंगे। निरंजन संबंधी नाम लेकर ही यह जयदूत जीवों को पान बीड़ा देगा। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, तुम और तुम्हारे वंश तथा हंस इसकी परीक्षा करते रहना। हे धर्मदास जी, मेरे शब्द परखो। यह जयदूत जिस जगह पर जाएगा वहीं नीच कर्म करता रहेगा और मेरा नाम भी लेता रहेगा तथा मेरे सत्य वचनों की खंडन करते हुए मुझे हंसेगा। सारे संसार को जानकारी हो जाएगी कि जयदूत जैसा हरकतबाज दूसरा नहीं है। जो इसका भेद जान लेगा उसकी शंका मिट जाएगी। इस निरंजन की प्रपंचमयी लीला का कहाँ तक बखान कहूँ। इस काल के अपार चक्कर है तथा इस काल का जाल संसार में बहुत फैला हुआ है। जो आत्मज्ञानी होगा वही इस काल का विवेक विचार करके सद्गुरु वंशगुरु की शरण में काल से बचने के लिए पहुंच जाएगा। सद्गुरु कबीर साहब सत्यनाम के धनी धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, जो मेरे ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाशित करके उसके प्रकाश में पारख करेगा वही काल के जाल को परख लेगा। जो अपने विवेक विचार से मेरे सदुपदेशों को हृदय में धारण कर लेगा वही काल को पहचान पाएगा, अन्यथा काल अपनी विचारधारा में ही जीव को फंसाए रखेगा।
सतगुरु सत्यवचनों को धारण करने वाला ही काल के जाल को काटकर तथा विषय वासना का त्याग करके अपनी स्वयं की भलाई के लिए दौड़कर सतगुरु की शरण में ही चला जाएगा। समुज्ज्वल चरितवान होकर पूर्ण रहनी गहनी तथा उत्तम निष्काम कर्म करता हुआ मेरी वाणियों का विवेक विचार करके भजन सुमिरन में लीन रहने वाला ही ज्ञान जौहरी हो सकता है। सार उपदेश को धारण करें तथा असार अथवा नश्वर प्राणी पदार्थों की अहम ममता का त्याग करने वाला ही मेरे कबीर साहब के वाणी वचनों से सुधरकर निर्वाण पद को प्राप्त हो सकेगा। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, इस काल के अंश अथवा बालक की छल कपट युक्त बुद्धि को भली भांति समझ लो। जो जीव काग बुद्धि को छोड़कर हंस लक्षण धारण कर लेगा उसे फिर काल नहीं रोक सकेगा। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि जीव भूल और भ्रमवश अज्ञानी ही रह जाते हैं और काल के निशानों की जानकारी नहीं होने से काल वश हो जाते हैं। जब तक जीव हंस वंशगुरु अथवा सतगुरु के नाम में रत रहेगा तब तक काल उस जीव के सामने बहुत ही लाचार रहेगा। वैसे निरंजन बग ध्यान बगुले की तरह का ध्यान लगाकर जीवों को अपने फंदे में फांदता है और सत्य नाम को छोड़कर अपने ही नाम संसार में प्रकट करता है। निरंजन ऐसा अकर्म करता है कि जो मूल पुरुष सत्य पुरुष है उसके नियमों का उल्लंघन करके फिर वंशधर के पीछे पड़ जाएगा और टकसार वाणी का जीवों को प्रलोभन देकर धोखे में डालता रहेगा। काल को लांघकर जीव वंशगुरु की शरण में आने पर ही मुक्त होता है, परंतु काल द्वारा प्रतिपादित गुरु भरोसे पर वंशगुरु की शरण में न आकर इन काल दूतों के चक्कर में रह जाए तो निश्चित ही काल उस जीव को अपने जाल में फंसा लेगा। मेरी चाल अथवा मेरे जैसा चरित्र व्यवहार रहनी घनी अगर वंश की होगी तो वंश प्रगतिशील होकर इस काल द्वारा मनमाने ढंग से मूल पंथ तथा टकसार पंथ जो चलाए जाएंगे उन पंथों के बीच में वंशघर अथवा वंशगुरु का सत्य सिद्धांत अड़ जाएगा और काल के पंथों को निष्क्रिय कर देगा। काल हमेशा ही सत्य पुरुष के अंशों नाद पुत्रों से अलग रहेगा और मेरे कबीर साहब के वाणी वचनों को कतई धारण नहीं करेगा। जो मेरे सत्य शब्दों में पूर्ण विश्वास रखेगा वही जीव हंस सत्य पुरुष के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा। जो जीव हंस पूर्ण रहनी गहनी से जीवन व्यतीत करते हुए विवेक विचार ज्ञान तथा सद्गुणों को धारण करेगा वही परमपद को प्राप्त होगा। जो जीव हंस सतगुरु की शरण में आकर सतगुरु के उपदेशों को हृदयंगम करता रहेगा उसका भक्षण काल नहीं कर सकेगा। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, तुम मेरे सत्यवचनों को स्वीकार करते रहो। विजय दूत का वर्णन 4। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, अब चौथे दूत विजयदूत के संबंध में सुनो। एक एक करके सभी बातें बतला देता हूं। यह विजय दूत बुंदेलखंड में जाकर पैदा होगा। यह जीवों को ज्ञानी कहेगा। यह दूत सखा भक्ति को ही प्रोत्साहन देगा। सखियों के साथ मनोरंजक क्रीड़ा करता रहेगा और बंशी बजाएगा। इस दूत के साथ अनेक सखियां भक्ति रत रहेंगी और यह विजय दूत अपने आप को दूसरा कृष्ण कहेगा। यह दूत जीवों को धोखा देकर अपने जाल में फंसाएगा। बिना जानकारी के इस दूत की गति को कैसे जाना जा सकता है? विजय दूत की आंखें उभरी हुई रहेगी और मनमाने ढंग से अपने मत को प्रतिपादित करेगा और ध्यान योग में नासिका से श्वास चढ़ाकर आसमान में जाने का संकेत देगा। जब आंखें तथा कान बंद करके ध्यान लगाया जाता है तो कोहरे की तरह नीला, काला, सफेद तथा चितकबरा रंग दिखाई देता है। यह सब काल का ही रंग होता है जो जीव के लिए धोखा है। यह क्रिया पल पल ही चंचलता की निशानी है जो कतई स्थिर नहीं है। यह सब बाहरी आंखों से ही देखने की क्रिया है। यह विजयदूत मन के ही छाया चित्र दिखाकर जीवों को भ्रम में डालेगा तथा जीवन मुक्ति का मूल छाया माया को ही ठहराएगा। यह विजय दूत जीवों को सत्यनाम छुड़ा देता है जिससे जीव काल के मुख में चले जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, तुमको काल के व्यवहार को भली भांति समझा दिया है।
ये चारों दूत क्रमशः रंभ, कुरंभ, जय तथा विजय अपने प्रभाव को जोरदार ढंग से प्रतिपादित करेंगे। इन चारों दूतों की विधि से कई जीव चले जाएंगे। इन चारों दूतों का प्रभाव चारों दिशाओं में विशेष रहेगा। दूतों से बचने के उपाय। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि जो सतगुरु के दिव्य ज्ञान को हृदय में धारण करके दृढ़ विश्वास के साथ भक्तिरत रहता है, उसको काल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे रानी इंद्रमती को मैंने पहले ही चेता दिया था। जब रानी समझ गई और मेरे सदुपदेशों को हृदयंगम कर लिया तथा हरदम सचेत रही, जिससे निरंजन उसे ग्रास नहीं सका। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।